बीएचयू नर्सिंग की क्या अपडेट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कई बार कमेंट पे पूछ रहे हैं कि मैम आप अलग अलग नर्सिंग फॉर्म्स के बारे में बता रहे हो, एम्स के बारे में, सीनेट के बारे में, आप बीएचयू के बारे में क्यों नहीं बता रहे। तो मैं आपको इसका क्लैरिफिकेशन देती हूँ और बीएचयू के फॉर्म की अपडेट भी आपको देती हूँ। देखिए, बीएचयू से अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना होता है तो इसके लिए नीट एग्ज़ाम ज़रूरी होता है। नीट के अलावा किसी और एग्ज़ाम से बीएचयू में नर्सिंग में एडमिशन नहीं होता। कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि क्या सीयूटी से बीएचयू में नर्सिंग कर सकते हैं, तो आंसर है नहीं। कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं क्या यूपी के नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम से हम बीएचयू में एडमिशन ले सकते हैं, तो आंसर है नहीं। बीएचयू में एडमिशन चाहिए बीएससी नर्सिंग के लिए तो सिर्फ और सिर्फ नीट के एग्ज़ाम के थ्रू ले सकते हो, और लड़का और लड़की दोनों ले सकते हैं। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों बीएचयू में जा सकते हैं फॉर बीएससी नर्सिंग, लेकिन उसके लिए उन्हें नीट में अपीयर होना ज़रूरी है। और नीट में लगभग आपके 400 प्लस मार्क्स हैं, 450 तक लगभग मार्क्स हैं, तब जाके आपका बीएचयू में एडमिशन हो पाएगा, खासकर बॉयज़ के लिए। गर्ल्स के लिए कट ऑफ फिर भी थोड़ी कम रहती है, लेकिन बॉयज़ के लिए 450 तक है, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तभी चांस बनते हैं आपके एडमिशन के, 100% तो गारंटी तब भी नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो बीएचयू में 450 के लगभग आप हो, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, तो आप बीएचयू में बीएससी नर्सिंग के लिए आपको सीट मिल जाएगी। और कैसे सीट मिलेगी, प्रोसेस क्या है, समझा देती हूँ। बीएचयू से अगर बीएससी नर्सिंग करना है तो उसके लिए एक काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग का नाम है एमसीसी, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। एमसीसी एक वेबसाइट है, उस पे ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग भी शुरू होती है और स्टेट काउंसलिंग का भी शेड्यूल आता है। तो स्टेट से आपको कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि बीएचयू यूपी में है तो आपको यूपी की स्टेट काउंसलिंग करानी पड़ेगी, नहीं नहीं नहीं। आपको अगर बीएचयू में जाना है तो सिर्फ एक काउंसलिंग है, एमसीसी की ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। एमसीसी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में 3 कोर्स आएंगे, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग। तो अगर आपको एमबीबीएस बीडीएस करना है तो आप वो भरना, नहीं भरना है तो आप सिर्फ बीएससी नर्सिंग भरना। तीनों भरने के ही पैसे सेम लगते हैं, चाहे आप तीनों भरो चाहे आप इनमें से कोई एक भरो, पैसे सेम लगेंगे। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रही हूँ अगर, तो 1000 और 10,000, यानी कि 10,000 सिक्योरिटी मनी और 1000 रजिस्ट्रेशन फीस, 11,000 रुपये दे करके आप एमसीसी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अगर एमबीबीएस बीडीएस भरना है तो भरो, आपकी मर्जी, नहीं भरना है तो सिर्फ बीएससी नर्सिंग भरो। ठीक है, लेकिन तीनों का आपको सेम फीस देना होता है, चाहे आप तीनों भरो चाहे एक भरो, फीस बिल्कुल सेम लगेगी। सो बीएचयू से बीएससी नर्सिंग करने का प्रोसेस ये है कि एमसीसी की ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में 11,000 रुपये दे करके रजिस्ट्रेशन करो, उसमें कॉलेजेस भरो। कॉलेज भरने के बाद अगर आपको मिल जाता है आपके मार्क्स के अनुसार तो कॉलेज पे जाके एडमिशन लो। ये प्रोसेस होती है बीएचयू में बीएससी नर्सिंग का कोर्स करने की, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। ठीक, अगली बात, क्या ये प्रोसेस शुरू हो गई एडमिशन की, तो आंसर है नहीं। अभी एडमिशन की ये प्रोसेस शुरू नहीं हुई है, अभी एमसीसी की काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है। तो मैम कब तक शुरू होगी, अभी इसकी कोई डेट भी नहीं आई है। ठीक है, पर मैं आपको एक अंदाज बता सकती हूँ, कुछ भी स्टार्ट होगा तो 15 जुलाई के बाद ही स्टार्ट होने की संभावना है। इनफैक्ट आपको जुलाई के लास्ट वीक तक हो सकता है कि आपका शुरू हो, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई भी डेट नहीं आ रही है। मिनिमम डेट हम 15 जुलाई तक मान के चल रहे थे, लेकिन अब दिख रहा है कि इससे ज़्यादा भी एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन 15 जुलाई तक तो नहीं होने वाला है, इतना आप क्लियर समझ लो। ठीक है, सो आपको समझ में आ गया बीएचयू से बीएससी नर्सिंग करने के लिए क्या करना है। आपको नीट एग्ज़ाम में अपीयर होना ज़रूरी है, कम से कम 450 मार्क्स के लगभग लाना ज़रूरी है। बॉयज़ या गर्ल्स हो दोनों लोग एलिजिबल है। नीट की एमसीसी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग कराना ज़रूरी है। उस काउंसलिंग का क्या फॉर्म आ गया, अभी नहीं आया है। फॉर्म में आपको 11,000 रुपये जमा करना होगा, कॉलेज भरने होंगे, फिर कॉलेज मिलेगा, फिर कॉलेज पे जाना होगा। ये पूरी प्रोसेस है बीएचयू से बीएससी नर्सिंग करने की। इसके अलावा आपको कोई और डाउट आता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप कमेंट करिए। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि बीएचयू से बीएमएलटी वाला जो कोर्स है, बीवॉक जो एमएलटी है, उसके लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, उसके लिए क्या प्रोसेस है, मैम ये बता दूं। अगर आपका भी ये डाउट है कि बीएचयू से बीवॉक एमएलटी कैसे करनी है तो आप कमेंट कर देना, उस पर भी मैं इस तरह का आपके लिए गाइडेंस वीडियो बना दूंगी। ओके, और कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है ज़रूर बताइए, मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।